Hello everyone, I am Vartika. Welcome to my channel. Today in this video we will start basics of max geometry. मैक्स में ज्योमेट्री एक चैप्टर होता है, पर होता क्या है उसमें क्या क्या होते हैं वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। फर्स्ट होता है लाइन, रे, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, देन एंगल्स डिस्कस करेंगे हम। सो लेट्स स्टार्टेड वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन ऑन अ प्लेन। पॉइंट की क्या डेफिनेशन है? उसकी एग्जैक्ट लोकेशन होती है प्लेन पे, ठीक है। सेकेंड, लाइन। लाइन इन ज्योमेट्री, लाइन कैन बी डिफाइंड एज स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर हैविंग नो थिकनेस एंड एक्सटेंडिंग इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शंस। मतलब लाइन क्या होती है? जिसको हम दोनों तरफ से उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। दोनों तरफ हम उसको एरो लगा रहता है, उस एरो को हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन का कोई भी इनफाइनाइट पॉइंट नहीं होता, उसको हम कितना भी इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। देन थर्ड आता है रे। पार्ट ऑफ अ लाइन हैज़ वन एंड पॉइंट एंड गोज ऑन इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन। रे क्या होता है? उसके एक एंड पर पॉइंट लगा रहता है, जिसको हम एक्सटेंड फर्दर नहीं कर सकते। मैं बार बार बोल रही हूँ, उसको हम फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते और एक तरफ से रे को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, तो वो होती है रे। लाइन सेगमेंट क्या होती है? पार्ट ऑफ अ लाइन दैट इज बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स। वो लाइन का पार्ट जिसको हम दोनों एंड पे से एक्सटेंड नहीं कर सकते फर्दर, ठीक है, तो वो होती है लाइन सेगमेंट। अब व्हाट आर एंगल्स? एंगल्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट एंगल्स डेफिनेशन। इन ज्योमेट्री एन एंगल कैन बी डिफाइंड एज द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज मीटिंग एट अ कॉमन एंड पॉइंट। मतलब एंगल कैसे बनता है? दो रेज से, जैसे दो रेज होती हैं और उसका एक कॉमन वर्टेक्स होता है, उस पे से ही दोनों रे निकलती हैं। सो एंगल्स के हम टाइप डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है राइट एंगल। राइट एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री। मतलब वो हमेशा 90 डिग्री का रहेगा। जो भी एंगल 90 डिग्री का रहेगा वो क्या कहलाएगा? राइट एंगल। सेकेंड होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या? उसका सम कितना होता है? 180 डिग्री, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री मोर देन, ज़्यादा 180 डिग्री से ज़्यादा, और लेस देन 360 डिग्री, 360 डिग्री से कम। फॉर एग्जांपल अगर 175 डिग्री हुआ तो वो रिफ्लेक्स एंगल, मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 360 डिग्री से कम होना चाहिए। एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री, मतलब उसका जो सम होना चाहिए वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, जब भी वो एक्यूट एंगल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे उसका सम 45 डिग्री है तो मतलब वो एक्यूट एंगल है, 65 डिग्री है तो वो एक्यूट एंगल है, ओके। देन नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री रहता है। कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल तो बोलते से ही समझ में आ गया होगा कि एक पूरा कंप्लीट सर्कल जब एंगल फॉर्म करेगा तो वो कंप्लीट एंगल, इसका सम रहता है 360 डिग्री, ठीक है, इसका सम होता है 360 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। हमने जितने भी ज्योमेट्री के बेसिक्स पढ़े, हमने पढ़ा लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, पॉइंट। हमने पॉइंट को क्या पढ़ा? पॉइंट एक डॉट जैसा होता है, एक मतलब प्लेन पे एग्जैक्ट उसकी लोकेशन होती है। लाइन क्या होती है? जिसको हम फर्दर दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं। रे क्या होती है? जिसको हम एक तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं बट एक तरफ से वो उसके एक एंड पर पॉइंट होता है, इसलिए उस पॉइंट को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट को हम दोनों तरफ से एक्सटेंड नहीं कर सकते। और फिर हमने एंगल्स पढ़ा। एंगल्स क्या होते हैं? जो दो रे से मिलकर बने रहते हैं, दोनों रे जो होते हैं वो एक पॉइंट पर मीट करते हैं और उस पॉइंट को बोलते हैं हम वर्टेक्स। और दो आर्म होते हैं उसके, जिसको मैं रे बोल रही हूँ वो दो रे से मिलकर बने होते हैं, तो उस रे को आर्म भी बोलते हैं। फिर हमने एंगल्स के कुछ टाइप पढ़े, जैसे राइट एंगल पढ़ा। राइट एंगल का सम होता है 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल हमने पढ़ा। ऑब्ट्यूज एंगल का सम होता है 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल, मतलब रिफ्लेक्स एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है, तो वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? जिसका सम 90 डिग्री से कम ही होना चाहिए, जैसे 45, 65, 75, 85, ये होता है एक्यूट एंगल। स्ट्रेट एंगल
एंड सो ऑन हो सकता है एक्यूट एंगल में। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जिसका सम 180 डिग्री हो, मतलब उसका जो सम होता है वो 180 डिग्री होना चाहिए। कंप्लीट एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्री का पूरा, जो कि एक सर्कल फॉर्म करता है, वो एंगल होता है कंप्लीट एंगल। सो आई होप आपको ये वीडियो में जो भी मैंने बताया आपको क्लियर होगा। देन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।